तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 42। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 42 का मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ सोल्यूशन। जैसा कि 42 पे क्वेश्चंस दिया गया है कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन गिवन फिगर। जी हाँ दोस्तों, जो फिगर यहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा उस पे दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं उनके जरिए उनके लाइन सेगमेंट्स के नाम, जैसे यहाँ पे दे दिया है, इस पे लाइन सेगमेंट्स ए, बी, सी, डी एंड ई है। अब इस पे आपको दिखाना है कितने लाइन सेगमेंट है। देखिए, नेम वैसे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, पर फिर भी ए बी, बी सी डी एंड डी ई, 4 लाइन सेगमेंट आपके इस तरह से बने। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ले सकते हैं ए से सी तक। ओके, ए से सी तक, फिर उसके बाद ए को ही पॉइंट मानकर ए से डी तक, एंड फिर अगेन ए से ई तक। क्लियर। फिर अगर आप बी से उठाते हैं तो बी से डी तक एंड बी से ही ई तक हो गया, और लास्ट सी से ई तक। ये लाइन सेगमेंट्स के नेम मैं पहले से यहाँ पर राइट किया हूँ, फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर है कि नेम द लाइन सेगमेंट्स सो यम गिवन फिगर। आपको यहाँ पे बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर आपका। चलिए फिगर हम ड्रॉ करते हैं। बुक्स आप सामने लेके बैठिएगा। ये है आपका फिगर। ओके, सी, डी, बी, ए और ई। अब आपको इसमें लाइन सेगमेंट बताने हैं। ध्यान से देखिए आप। लाइन सेगमेंट्स के लिए कलर चेंज करते हैं शो करने के लिए हम। फर्स्ट ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ई एंड ई ए बोलिए या आप ए ई बोलिए। यही इसमें लाइन सेगमेंट्स आपके हैं और यही नाम आपको राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ गिवन फिगर। आपको सबके मिड पॉइंट्स यहाँ पे दर्शाने हैं। ठीक, तो जैसा कि फिगर में आप देखेंगे, यहाँ पे फिगर है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेते हैं और ये फिगर आपका ये बना। इससे पहले जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम राइट करेंगे, ए बी एंड सी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है वाई, यहाँ पे दिया गया है जेड एंड यहाँ पे दिया गया है आपका एक्स। ओके, और फिगर में ही आपकी जो चीज़ दूसरी दी गई है, यहाँ एक्स सी इक्वल है ए एक्स, ए जेड आपका जो इक्वल है वो है जेड बी के, और बी वाई इक्वल है सी वाई के। और आपसे जब मिड पॉइंट के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी और बी के बीच आप देख रहे हैं कौन सा पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, वाई है, तो ये बी सी का मिड पॉइंट हो गया, ये जेड ए बी का मिड पॉइंट हो गया, और ये जो एक्स है वो ए सी का मिड पॉइंट हो गया। यही आपके फिगर में आपको दर्शाना था और क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, नेम द वर्टिकल, नेम द वर्टिक्स एंड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन। आपको इसमें वर्टेक्स भी बताना है और लाइन सेगमेंट्स के नेम भी
बताना है। सबसे पहले फिगर, यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है, ओके, ये है, ये आपका ए पॉइंट है, बी सी डी और ई। अब यहाँ से जो आपसे वर्टेक्स पूछा, वर्टेक्स मीन्स होता है शीर्ष। तो शीर्ष क्या हुआ, शीर्ष जहां पर लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, जैसा कि यहाँ पे दिया है ए बी सी डी और ई, ओके। एंड बात लाइन सेगमेंट की आती है, तो लाइन सेगमेंट्स जैसा कि क्वेश्चन बताया हूँ आपको, ए बी बी सी, यहाँ पर ए सी भी है, ए डी भी है और ए ई भी है, ये सारे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सी डी और डी ई, ये सारे आपके लाइन सेगमेंट्स के नेम हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये है, राइट डाउन 15 एंगल्स लेस देन 180 इन्वॉल्व द गिवन फिगर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिया है राइट डाउन 15 एंगल्स, इसमें 15 एंगल्स हैं जो 180 से लेस देन है, इन्वॉल्व इन द फिगर। तो अब आपको बताना है उन फिगरों के नाम। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, ये देखिए ये है आपका फिगर, ध्यान से समझिएगा, बुक्स में आपके फिगर दिए गए हैं। ये हो गया ए ई बी एफ सी एंड डी। अब यहाँ पर आपको बताने हैं उन फिगरों के नाम। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे फिगर्स के नेम एक एक करके राइट किए हैं, एंगल्स के बारे में आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है एंगल ए ई सी, देखिए ध्यान से, एंगल ए ई एंड सी, ठीक, जो 180 से कम है, यानी कि जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं, बस उन्हीं के बारे में आपको बताना है। और सारे नेम मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, ध्यान से देखते हुए आप सारे एंगल्स पे फोकस बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ गिवन फिगर। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको इन एंगलों के नेम बताने। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ये है एंगल नंबर 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब आपसे इनका नाम पूछ रहा है। तो एंगल ए, जैसा कि सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंगल 1, ये एंगल का नेम क्या है। तो इस एंगल को दो तरीके से नेम लिख सकते हैं, या तो बी डी बी सी या सी बी डी। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा गया है सी बी डी, या क्या है सी बी डी, आप इसे लिख सकते हैं डी बी सी। इसी तरह से एक एक करके आप सारे एंगलों के नाम मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 की बारी आई है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने ऐड करके उसका एक एंगल्स बना लिया है। अगर आप ध्यान से पूरे फिगर्स को देखेंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई, क्वेश्चनों का सलूशन यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट्स एंड देन द लाइन सेगमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे कई सारे फिगर बने हुए हैं,
ये देखिए ये फिगर है, ठीक। ए बी सी, ए बी सी और डी, अगेन ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी, यहाँ ये एफ है और ये ई है। अब आपको इसमें नेम द पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट्स, मैं एक फिगर पे आपको हिंट दे रहा हूँ। पॉइंट्स मीन्स ये है आपका ए बी और सी, और लाइन सेगमेंट ए बी सी देख ही रहे हैं आप। बस इसी तरह से आपको सारे एंगल उसमें पॉइंट्स का नेम मैंने बताया हुआ है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है विच पॉइंट्स इन फिगर appear to be midpoint of the line segment when you located a midpoint, name two equal line segments formed it. So यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फिगर दिखाई दे रहा है, ए साइड में ही पॉइंट है सी और ये है बी। अब क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर्स में आपको एपियर है, यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट दिया गया है, क्या ये सही है? तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये जो ए और बी के बीच में मिड पॉइंट सी दिया है, यह नहीं है, इसका मिड पॉइंट नहीं है। भले इन ए और बी के बीच में ये पॉइंट नंबर सी आ रहा है, देखने से ही आपके ये पता चल जा रहा है, ठीक ना। इसी तरह से और बुक्स में जो फिगर दिए हुए हैं उनको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस समझ में आपको आ जाएंगे। जैसा कि सेकंड में दिया है, ओ इज द मिड पॉइंट जेड बी। फिगर पे आप जाएंगे और फिगर बनाकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बुक में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है इट इज पॉसिबल फॉर द सेम, it is the possible for the same line segment to have different length, line segment to have different length। तो सीधा सीधा है नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेम लाइन सेगमेंट हैव टू डिफरेंट लेंथ। मतलब सेम जब लाइन सेगमेंट होगी तो वो डिफरेंट लेंथ में कभी भी नहीं हो सकती, ठीक। तो ये आपका नो होगा। सेकेंड है एंगल टू हैव टू डिफरेंट मेजर, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल द सेम एंगल हैव टू डिफरेंट मेजर। जब एंगल सेम होगा तो वो डिफरेंट में कहाँ से होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे से बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए थैंक